हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट है, यहाँ पे रीजनिंग का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यहाँ पे रीजनिंग किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरा टारगेट ये रहेगा इस बार आपको 10 में 10 दिला करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये आपका शब्द दिया गया है क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। इससे एक शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता इन चारों ऑप्शन में, ठीक है। अब क्यों नहीं बनाया जा सकता इसका रीजन भी बता देंगे आपके। चलो 13 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात याद रखिएगा, एनालॉगी में क्या है कि जो आपका वाई है वो इस वर्ल्ड में शब्द में नहीं है, ठीक है। तो इससे वाई नहीं तो कैसे बना सकते हैं जब नहीं है तो, ठीक है। चलो तो यहाँ राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, वाई नहीं इसलिए नहीं बनाया जा सकता है। 14 नंबर इस तरीके से प्रश्न आता है, इस टाइप बता दिया, ठीक है। टाइप देख लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सी उत्तर आकृतियाँ प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या राइट ऑप्शन होगा, बताइए कौन सा नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है, 1 मिनट। 14 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, और जो ये तो आपका इधर साइड तो बनेगा ऐसे कुछ करके बिंदी करके, तो ये ऊपर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। राइट ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में ये भी होना था यहाँ पे किनारे से, ये भी सही है। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल था। यहाँ आपको ऐसे बिंदी टाइप का ये बनना था, ये ऑप्शन है राइट। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में एक कथन एवं उसके पश्चात 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको निर्णय करना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन का अनुसरण करता है। कथन है ये कि कथन क्या है, भारत में आधारभूत तथा पूर्ण विज्ञान पर जोर देने की अपेक्षा कृषि, इंजीनियरिंग तथा तकनीकी क्षेत्र में अधिक जोर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकला ये देखो, यहाँ पे निकला आधारभूत तथा पूर्ण विज्ञान में भारत संतोषजनक विकास हो चुका है। ये तो कोई बेकार निष्कर्ष, इससे कहाँ कोई निष्कर्ष निकला है। भूतकाल में आर्थिक उत्पादन क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान दिया गया था, यहाँ पे भी गलत है। तो पहला और दूसरा निष्कर्ष नहीं करता है, नहीं निकलता है यहाँ पे, तो वैसे अनुसरण नहीं कर रहा है। यदि कहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, ना तो पहला और ना तो सेकंड, ना तो पहला ना तो दूसरा। यहाँ पे 15 का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 16 से 18 नंबर में दिए गए विकल्पों में से उसे चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। 16 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो सबसे पहली बात तो ये जो आपका दिमाग है यह अब अलग हो जाएगा। आँख, कान, नाक, टांगे ये आपका अलग है, क्योंकि ये जो आँख और नाक, कान है ये दिमाग द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये जो आँख, कान, नाक और टांगे होती है ये दिमाग द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो ये आपका अलग है। अब ये तीनों आपके सेम है, दिमाग द्वारा ही ये 3 चीज़ें होती हैं, नियंत्रण में होती हैं, तो ये दिमाग है। अगला देखते हैं बी ए सी। अब इसका बताइए क्या, इन दोनों के बीच के केवल स्टेप को देख लो, इन दो ही 3 चीज़ों को, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करना, ए बी ओ पी एक्स वाई एस टी होता है, क्या होता है एस टी होता है, यहाँ पर टी एस लिख दिया, गलत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो एस 19 में आता है और टी 20 में आता है, 19 20 हो रहा है। वाई कितने में आता है, वाई आपका 25 में और एक्स आपका 24 में। ये पी आपका 16 में, सॉरी पी आपका 15 में, एस ये आपका 16 में, ये आपका ओ 15 में आ रहा है, ठीक है। ओ 15 में आ रहा है, 16 15 ओ 15 में, और ये बी 2 में और ये 1 में। देख रहे हो यहाँ घट रहा है, यहाँ आपका घट रहा है, यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, तो यही आपका है। अगला देखते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 625 853 743 945 18 नंबर प्रश्न है। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। देखो 5 3 8 5 4 9 4 3 7 समझ नहीं पाए होगे शायद। ये 8 को कर लो, ये 5 + 3 कितना होता है 8, ये 8 सही लिखा है। 5 4 कितना होता है 9 सही लिखा है। 4 3 7 ये लिखा है। 6 5 2 7 होता है, यहाँ पे 6 लिख दिया गया, ये पार्ट में गलती है, ये पार्ट में गलती है। अगला देखते हैं, कलर को ये लिखा गया है, ठीक है। अब कलर को ये लिखा गया AMJMSP लिखा गया है, तो आपको डंकी क्या लिखी जाएगी। देखो ABC मतलब C 3 में आता है, A -2 हो गया, कितने -2, D कितने में आता है 4 में, तो -2 करोगे तो मतलब B आएगा, बी तो काफ़ी ऑप्शन में, कोई बात नहीं। ओ के बाद में क्या आता है, M में NO -2 का अंतर है, इसमें भी तो M आएगा। अब इसमें क्या L के LIJK L, तो इसमें -2, तो L का क्या आएगा बताइए, L का क्या आएगा LMN, तो L आएगा BML देखो कितने में ऑप्शन में बन रहा है, BML है जो आपका, यहाँ पे देख लीजिएगा, रुकिएगा 1 मिनट, या तो ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से देख लेना, ठीक है। अब इसमें देखो R में क्या है PQR -2, इसमें भी हो रहा है, STU -2 सब में हो रहा था, इसमें सब में -2 हो रहा है। Y में -2 करो, Y कितने में आता है 25 में, -2 करोगे तो 23 आएगा। 23 में क्या आता है W, यहाँ पर W ये भी सही है,
और ई का ई 5 में आता है -3 करोगे तो 2 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, मतलब ये 5 है -3 करोगे तो 2 आएगा। ई कितने में आता है 5 है, और ये -3 करना तो 2, मतलब क्या बी होना चाहिए था यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे। चलो तो कितना आएगा, सॉरी -2 करना था, तो यहाँ पे सी आएगा। ए पार्ट राइट ऑप्शन है, ठीक है। इस हिसाब से निकाल लेना, इसमें भी -2 आपको करना है, इसमें भी -2। जब ई का -2 करोगे तो सी ई आएगा, सी आएगा, ठीक है। इसमें नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे यही है, मतलब सी इसमें लिखा है, ये राइट ऑप्शन हो गया। 19 का ए पार्ट राइट है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया, दी गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह को पूरा करेगा। ये दिमाग वाली बात है, एम के पहले एन है, यहाँ पे भी एन लगो, एन लगाइए, एम के पहले एन है तो यहाँ पे भी एन आएगा, एम के पहले एन, एन से केवल एक ही ऑप्शन पे राइट ऑप्शन लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे एन के बाद में एम ओ है तो यहाँ एम ओ लगा लो, यहाँ पे ओ के बाद में एन है तो यहाँ एन लगा लो। अब यहाँ एम के बाद में ओ है तो ओ लगा दिए, एम के बाद में ओ है तो यहाँ ओ लगा दिए। इस तरीके से भरना है आपको, सिंपल था बिल्कुल, ए ऑप्शन राइट है। इसको जिस पैटर्न पे मैंने आपको बताया इसी टाइप से हल करना है। देखो ऐसे हल करना, यहाँ एम लिखा है स्पेस छोड़ के, अब एम के पहले एन है, यहाँ पे एम के पहले एन है, मतलब यहाँ एन ही भरा जाएगा, यहाँ पे भी एन भरा जाएगा, यहाँ पे भी एन भरा जाएगा। इस टाइप से आपको करना था, सिंपल है। इसी ट्रिक से करिएगा, नहीं तो आप गलत करते होगे। देखो क्या लिखा, किसी कागज को प्रश्न आकृतियों दिए गए जैसे ढंग से काटना, मोड़ना और काटना, खोलने पर वो कैसे दिखाएगा, इस तरीके से मोड़ा गया है। अब 4 आकृति में से आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। चलो तो 21 का यहाँ पर राइट ऑप्शन डी पार्ट हो जाए, इस आकृति का खुलेगा, ठीक है। कागज़ वाली आकृति है तो आपको देखना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में बता नहीं सकते, यहाँ पे डी पार्ट राइट है। अगला देखते हैं, एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है, उसमें बाद में 2 दर्जन सेब और शामिल कर दिए गए, फिर 10 सेब सड़ गए, उन्हें निकाल दिया गया। शेष सेब को बराबर 2 टोकरी में बांटना, मतलब आधा करना है। चलो ठीक है, पहले तो तुरंत आपको लॉजिक के हिसाब से बता देते हैं, सीधा राइट ऑप्शन आ जाएगा। वैसे तो एक टोकरी में 12 दर्जन है तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 सेब होते हैं, तो 12 हो गया 144। 144 में उन्होंने कहा उसमें बाद में 2 दर्जन और आ गए। 2 दर्जन कहने का मतलब है कि एक दर्जन 12 आम होते हैं, तो मतलब 12 सेब होते हैं, सेब की बात है, तो 12 हो गए 24। इसमें कहा कि उसमें और शामिल हो गए, मतलब 144 में शामिल हो गए, तो 144 में 24 जोड़ोगे तो 168 आएगा। उन्होंने कहा 10 सड़ गए, जब 10 सड़ गए हैं तो माइनस करोगे तो 158 हो जाएगी। ये मैथ टाइप का थोड़ा क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। तो 158 हो गया, 168 में 10 सड़ गए तो 158 ही तो बचा। अब इसको कहा कि 2 टोकरी में बांटना इसको, तो इसको आधा कर दो भाई, आधा जब कर दोगे 158 को तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, तो 2 7 14, 1 2 9 18 79 आना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे डी कहाँ है 2 टोकरी में बांटना था तो 79 यहाँ पर राइट ऑप्शन, क्योंकि एक टोकरी की ही बात की गई थी, फिर बाद में कहा 2 टोकरी में बांट दो तो 158 है। चलो तो 158 आ गया, तो इसको 2 टोकरी में बांटना, तो 2 से भाग दे दिया गया, आपका 79 आ गया, ठीक है। आधा आधा कर दिएगा, 2 इसमें बढ़ गया 2 टोकरी में। अगला देखते हैं भाई। चलो भाई, यहाँ पे दिया गया आपका कौन सा आरेख है मानव प्राणियों और शिक्षकों और स्नातकों के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है। 23 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखो क्या होगा, मानव प्राणी, देखो स्नातक और शिक्षक मानव प्राणी तो ही होते हैं, तो मानव प्राणी के अंतर्गत आपके आएंगे कौन आएंगे, रुकेगा, मानव प्राणी के अंतर्गत ही आपके स्नातकों आ जाएंगे, और उसमें शिक्षक, कुछ शिक्षक स्नातक, कुछ शिक्षक मतलब स्नातक होते हैं, कुछ स्नातक शिक्षक होते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे स्नातक ही हो जाएगा, शिक्षक ही हो जाएगा। ये जो बड़ा सा गोला बना मानव प्राणी के अंतर्गत आता है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए पार्ट है, ठीक है। जो ग्रेजुएशन करे होते हैं वो आपको स्नातक के अंतर्गत आ जाते हैं, तो कुछ ग्रेजुएशन करने वाले छात्र वो जो कर रहे होते हैं वो आपके शिक्षक भी तो बन जाते हैं, वो शिक्षक कुछ ग्रेजुएशन करे रहते हैं। अब मानव प्राणियों के अंतर्गत, मानव प्राणी तो हैं ये लोग, चलो तो उसके अंतर्गत रख दिया गया। 24 नंबर दिया गया है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं, दी गई आकृति में कितने आयत हैं आपकी। 24 नंबर प्रश्न है, देखो एक रुकना, 1 2 यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 फिर आपका 3, ठीक है, 4 5 फिर आपका 6 7 8। चलो भाई देख लीजिएगा, आपके टोटल इसमें 16 बन जाएंगे, ठीक है। आपको इस प्रकार से देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 ऐसे देखना पड़ेगा, टोटल आपके 16 बन जाएंगे, ठीक है। आयत यहाँ पे 16 है, ठीक है। चलो भाई, तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो आपको लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है। चलो भाई, अगर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड सेट किसी का भी प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक है, काफ़ी मैंने वो प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आपको काफ़ी वीडियो होंगे प्लेलिस्ट में, जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ, किसी का भी चाहिए इंग्लिश का, तो कमेंट में बता देना, उसी में आपको लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट के, आप सीधे उस लिंक से प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। वीडियो यदि अच्छा लगता है लाइक करिएगा।